नाराजगी व्यक्त की जा रही है। देखने को मिल रहा है कि हर एक राज्य में आशा बहुएं अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ तौर पर सरकार से ये बात कहती हुई नजर आ रही कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन सारी चीजों के साथ इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। कहीं 26,000 तो कहीं 24,000 तो कहीं 30,000 की मांग आशा बहुओं के द्वारा रखी जा रही है और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि ये मांगे बिल्कुल जायज है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है आशा बहुएं जो है, इनसे तमाम कार्य लिए जाते हैं। 24 घंटे ये कार्यरत रहती है। इसके अलावा इनके जो कार्य है उसके बाद भी अतिरिक्त कार्य इनसे कराया जाता है, लेकिन सरकार को जब भुगतान की बारी आती है तो सरकार के द्वारा भुगतान सही समय पे नहीं किया जाता है। अल्प मानदेय के साथ साथ देरी से भुगतान होने की वजह से इनके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। फिलहाल इस बीच में देखने को मिला कि पंचकुला में एक भारी आंदोलन हुआ है, जिसमें देखने को मिला कि हजारों की संख्या में आशा बहुएं सम्मिलित हुई थी। तो क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा गया है आशा बहुओं के द्वारा, आप भी सुनिए। जिन वक्ताओं ने बात रखी, अपने अपने जिले की समस्याएं बताई और समस्या का तो मैं पूरा पिटारा लेके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा समस्या है सावरकर को। विभाग और सरकार क्या कर रही है कि आपको आपके एरिया में कोई भी गर्भवती अनिमिक नहीं होनी चाहिए। हम इस सरकार से ये कहते हैं, विभाग से सबसे पहले महाराज भी चेक करवाओ। 22,000 सावरकरों में 15,000 सावरकर अनिमिक बना दी, अनिमिक है। इतना काम लोग हमारे से खाना खाने का टाइम को नहीं मिलता। 6100 रुपया दो महीने के। अरे बहन जी कह रही थी 1 साल से NSM की पेमेंट को नहीं आ रही आशा के खातों में। सुबह भागने की हम घर से निकला, गरारे बाट देखे कि डेला लेकर घर में पड़ेगी आशा वर्कर, लेकिन ना पैसे देंगे इनका घरा जी दिख भी पाओ है। और काम इनमें कितना चाहिए? डॉक्टर का काम आशा करेगी, एनएम का करेगी, पटवारी का करेगी, जितने भी विभाग है सारे मारा ऊपर लाद दिए इनने। और दूसरा ये महाराज जीत में आया था देश का प्रधानमंत्री बेईमान भ्रष्ट, और क्या कहा है चिट्ठी जारी कर दी। आशा वर्कर जींद में रैली में पहुंचे अपने बेनिफिशरी को लेकर। कौन है हमारे बेनिफिशरी? हमारे खास बेनिफिशरी होती है हमारी गर्भवती महिलाएं, बच्चे, दूध पिलाने वाली माताएं और गर्भवती महिलाओं को हम रैली में लेके जाएंगे। शर्म नहीं आती इनको ऐसे फरमान जारी करते हुए? क्यों जाएंगे हम राजनीतिक रैली में? हमारा काम है पब्लिक को समाज को सेवाएं देना, न कि किसी राजनीतिक रैली को सफल बनाना। ये हमारा काम नहीं है साथियों। हमने विरोध किया, पूरे हरियाणा के आशा वर्करों ने विरोध किया कि हम किसी भी राजनीतिक रैली में नहीं जाएंगे। जैसे बहन सरमजीत बता रही थी, झूठ बोल के बुला लिया, अनसीडी की ट्रेनिंग है। वहां पे सरमजीत बहन पहुंची, भाई कहाँ लेके जा रहे हो? बोले जी रैली में लेके जा रहे हैं। एक भी आशा वर्कर नहीं गई, सारी आशा वर्कर आज हमारी इस रैली में आ रही है, जो कि हमारी जरूरी है, हमारे हक अधिकारों की रैली है। तो साथियों आप बहुत जागरूक साथी हो और सरकार इस चीज पे डरने लग रही है कि आप जागरूक क्यों हो, आप अपने हक अधिकारों के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये जो क्यों सवाल है ना, ये जो का क्यों बना रहे। इसलिए 2025 में मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि आशा वर्कर के 1500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट हमारे वो 1500 रुपये डकारेगी। उस 1500 रुपए को लेकर और तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज पूरे हरियाणा की आशा वर्कर यहाँ पहुंची है और हम जवाब तलब करेंगे इनसे, अधिकारियों से, मंत्रियों से। भाई क्यों नहीं बात करना चाहते हमसे? आप क्यों डर रहे हो हमसे इतना? डरा कौन करेगा? चोर, ये चोर है ना, इसलिए हमसे बात नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं टेबल टॉक करो। अगर हमारे अंदर आपको कोई कमी नजर आती है तो आप बताइए, लेकिन साथियों हमारे अंदर कमी है ही नहीं। महाराज सस्ते मजदूर को नहीं मिल रहे इनने 229 रुपए पर डे हमें दे रही है सरकार, और उसमें भी धक्का, उसमें भी न्यू होंगे 10 जने बैठा दिया हमारा ऊपर। नवारीफाई करेगी, कोऑर्डिनेटर करागा, मेडिकल ऑफिसर करागा, अकाउंटेंट करागा, 4 गुरुस में खाता ला के तुम्हारे खाते में पैसे पहुंचे। हम इतने बड़े चोर हो गए। अरे बाबा ये इतने बड़े बड़े नीरव मोदी वर्ग कितने बीजेपी के लोग देश का पूरा पैसा लेकर भाग
लोग हैं और ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं उसका मेन ताना लेंगे, लड़के लेंगे, इनके अलग में हाथ देके लेंगे। हमारा मेन ताना छोड़ेंगे नहीं। परिवार है हमारा भी, बच्चे हैं हमारा भी, घर है हमारा भी, बिजली का बिल भी हम भरा है, टैक्स भी हम भरने लग रहे हैं, तो क्यों हमारे मेन ताने क्यों बड़ा कदम नहीं दे। तो साथियों, जैसे बहन कह रही थी, कोई भी साथी प्लीज इधर उधर ना जाए। हर साथी वहां अपनी हाजिरी अर्जित करवाए। इतनी दूर हम भाड़ा किराया लगा के आए हैं और सब साथी दर्द है सबका, तकलीफ है सबका। इसलिए मैं दोबारा अपनी बात को विराम देती हूँ दोबारा से, और अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो आपके लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। आप सब साथियों ने मेरी बात सुनी। और साथियों, एक बात रह गई, कल जंतर मंतर पे शिक्षा को लेकर चल रहा है वहां पे धरना। वो किसके बच्चे हैं? वो मजदूर, किसान, कर्मचारी के बच्चे हैं। और जब एक बच्चे को तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा दर्द एक माँ को होता है। 9 महीने तक पेट में रखती है, उसको भूखा रहती है, फिर अपना दूध पिला के उसको बड़ा करती है, वो गिन्ने में सोती है, उसको सुक्के में चलाती है। तो क्यों ना हम उन बच्चों के लिए, उस शिक्षा को बचाने के लिए जंतर मंतर जा रहे थे। हम कोई आतंकवादी नहीं थे। मेरे गांव को छावनी बना दिया इन्होंने, छावनी बना दिया। गांव में अगर मर्डर हो जा, किधर बहन जाती की इज्जत लुट जा और कोई कांड हो जा, ये पुलिस वाले 3-3 घंटे को नहीं पूछते हैं। और मेरे गांव में छावनी बना दिया, 4 घंटे कहीं बैठे रहे मेरे घर में। लेकिन मैं सलूट करती हूँ दादी जिले की महिलाओं को, आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर को, एक आम नागरिक को। उन्होंने पूरे कोर्ट को छावनी बना के रख दिया। कोर्ट में इतने लोग पहुंच गए, प्रेशर दिया और उनको छोड़ना पड़ा। हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया, क्योंकि साथियों हमारी एक बहुत अच्छी छवि है गांव में। हम अच्छा काम करते हैं, गरीब लोगों को समाज सेवाएं दिलाते हैं, गांव हमारे साथ है। इसलिए साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। हम नहीं डरेंगे, हम काम करते हैं ईमानदारी से। जो चोर बच्चे उनको डराने का काम करेंगे और हम हमारे हक अधिकार लेके रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।